मित्रों नमस्कार। आज देखिए मैं एक बार फिर गणेशगढ़ गांव में हूं जो बबीना ब्लॉक झांसी का है। और मैं इस गांव के बारे में कैसे बताऊं ये गांव कितना अच्छा है और मेरा यहां आना जाना क्यों। इस गांव की एक खासियत है कि जो मैं बार बार एक चीज़ कहता हूं प्रकृति प्रेमियों से और प्राकृतिक खेती करने वालों से कि प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति का वैभव समृद्धशाली हो। तो प्राकृतिक खेती अगर किसी को समझनी हो रियलिटी, तो मैं अपने सारे श्रोताओं से और सारे यूट्यूबर से और व्हाट्सएप पे जुड़े हुए लोगों से कहूँगा, एक बार आप मुझसे बात करके रामगढ़ गणेशगढ़ जरूर आइए। ये हमारे बालक दास जी हैं, किसान हैं, और इनसे हमारा 18 साल पुराना परिचय है। इस गांव में जो आज मैं बालक दास जी की दिखा रहा हूँ खेत, लगभग 90% लोगों के खेत ऐसे ही है। ये बालक दास जी देखिए, पीछे नेपियर ग्रास है। इतनी खूबसूरत नेपियर ग्रास यूरिया डालने के बाद भी नहीं हो सकती, बिना यूरिया के इनकी नेपियर ग्रास है। ये अपने खेत में संतरे के और मौसम्मी के पेड़ कई सारे लगाए हैं। पीछे 1 एकड़ अमरूद है। और आप बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, जो मैं बार बार कहता हूँ, अगर किसी ने केवल नींबू का बाग लगाया हो तो वो व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हो सकता। इस नेचर में बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना सबसे बड़ी खासियत है प्राकृतिक खेती में। तो देखिए, नेपियर ग्रास है, ये सहजन का पेड़ है जिसको हम मुनगा बोलते हैं, पीछे ये नींबू है, आम है और अमरूद है और बांस, बम्बूस, और अच्छी क्वालिटी का बांस है। आपको आवाज़ आ रही होगी कि यहाँ चिड़ियाँ भी बोल रही हैं। राकर मिट्टी के होने के बावजूद, राकर मिट्टी, इतना मिट्टी में सॉफ्टनेस है यहाँ पर कि मिट्टी बड़ी मुलायम है। और जन्ना प्रसाद जी बताओ ईमानदारी के बाद कि आप इसमें केमिकल के नाम पर, क्योंकि मेरे दर्शक बहुत सारे सुनते हैं, मतलब 17-18 लाख लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ईमानदारी के साथ, मतलब कोई झूठ नहीं, कि आप यहाँ पर केमिकल का जैसे यूरिया, डीएपी या दवाई इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड का क्या प्रयोग करते हैं? करते थे बहुत दिन पहले, जो है 2-3 साल से, जब से आपसे जुड़े और लोगों से जुड़े, जब से हम जो है ये गोबर की खाद के अलावा कभी कभार जो है यूरिया का प्रयोग जरूर कर लेते हैं। और नहीं, अभी जो है गोबर की खाद और हमारे यहाँ इतने पर्याप्त है कि इतने जमीन के लिए इससे ज़्यादा है, तो हम उसको यूरिया डीएपी को क्यों करें, हम जो है अपना खुद का खाद है। तो मैं आपको दर्शकों को बता दूं, इस गांव में 100 गाय हैं और इस गांव में 500 भैंस हैं और इस गांव में 1200 बकरियां। यानी कि गोबर की बात की जाए, यानी बायोमास की, तो यहाँ पर इतना बायोमास है, मतलब इतनी खाद है कि उस खाद से ही इनका काम हो जाता। तो जो मैं कहता हूँ, ज़मीन मजबूत होनी चाहिए और ज़मीन के नीचे या ज़मीन की सरफेस पर पानी होना चाहिए, खेत की मेड़ों पर पेड़ होने चाहिए और घर में पालतू पशु इतने होने चाहिए कि फसलों का पूरा अवशेष वो खा लें और गोबर मिल जाए। तो इस गांव की खासियत ये है कि हर किसान पर 2, 4, 6 पशु हैं और हर किसान की खेत की मेड़ पर पेड़ हैं। इसलिए आपको बताऊं, पिछले साल, अभी यही साल है, मैं सन 2002 में आया था यहाँ पर इस गांव में, तब मूंगफली की पैदावार यहाँ की 3, साढ़े 3, 4 कुंटल प्रति एकड़ थी। अभी मैं 10 दिन से 9 दिन से इस गांव में आ रहा हूँ, तो हमें पता चला है कि मूंगफली की पैदावार 5 कुंटल से ऊपर जा चुकी है। जबकि 2002 में जब मैं आया था तो 3-4 कुंटल तब थी, जब ये यूरिया, डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट देते थे। आज खरीफ के सीजन में कोई भी किसान, जैसे इन्होंने बोला कि कभी बाबूजी यूरिया चाहे दे दे, कभी जैसे इनको शंका हुई कि क्रॉप नहीं बढ़ रही है, तब उस दशा में थोड़ी सी यूरिया की तड़का मारते हैं। तो इस गांव में पूरे 800 एकड़ में खरीफ में किसी भी किसान ने, वही है कि धोखे से अगर 10, 20, 50 किलो किसी ने डाली हो तो बात की अलग है,
नहीं तो मूंगफली बिना यूरिया डीएपी के हो रही है। और इस साल ये पूरा गांव, हमें उम्मीद है कि गेहूं में यूरिया हमने बोला है आधी रखना, जितनी डालते थे आधी रखना, डीएपी बिल्कुल बंद कर देना। तो बताना ये चाह रहा था। ये मेरे साथ डॉक्टर सोलंकी जी हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, हमारे साथ डीडी रिसर्च हैं झांसी के। और इस गांव को सभी लोगों की इच्छा है कि इस गांव में थोड़ा सा इस बार ऐसा हो जाए। तो दर्शकों के लिए निवेदन है जो मुझको रोज़ फ़ोन करके कहते हैं कि साहब मेरे टमाटर में ये है, मेरे कद्दू में ये है, मेरे आम का बाग ऐसा हो गया। एक दृश्य और दिखाऊंगा आपको। कई किसान पूछते हैं आम के बारे में कि आम में एक बीमारी लगती है बंझा रोग। देखिए ये आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, इसमें बंझा लगा, ये आम का पेड़ है, माल फॉर्मेशन जिसको कहते हैं। मैं आपको बता दूं मित्रों, आम का पानी से बहुत दुश्मनी है। आम का बगीचा जो भी किसान अगर ऐसी जगह लगाए हैं जिस खेत में वो गेहूं की खेती करते हैं, बरसीम की खेती करते हैं, यानी कि अगर क्रॉप को बार बार पानी की ज़रूरत है और वहाँ पर आपने धोखे से भी आम लगा दिया तो मेरी गारंटी वो आम कभी फल नहीं देगा। तो आम को गर्मी के सीजन में यानी अप्रैल मई जून के सीजन में 2 बार पानी चाहिए। इसके बाद आम को पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। प्रारंभ में जब पौध लगाई जाती है तो शुरू में थोड़ा सा 2-3 बार पानी की ज़रूरत होती है। और आम का पेड़ जैसे 2 साल का हो जाए तो उसके नीचे पानी नहीं जाना चाहिए। यहाँ हो क्या रहा बालक दास जी के खेत में कि इन्होंने सिंचाई की नाली बनाई है। देखिए 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम, 5 आम, लाइन से आम लगे हैं नाली में, और यहीं से पानी जा रहा है इनका। तो अभी इन्होंने कई लोगों से पूछा कि आम का क्या करें साहब, तो किसी ने कहा इसको ख़त्म कर दो। हमने कहा बिल्कुल मत ख़त्म करो, यहाँ मिट्टी डाल दो, पानी की नाली दूर से बना दो और ये जो बीमार पौधा है इसको सेकेटियर से काट के तब फेंक दो, नई कोपल आएगी और पेड़ फिर बढ़िया चल जाएगा। नमस्कार।